बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जो कि सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ चैप्टर है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आपने इसका टाइटल पेज बना लेना है, सबक का मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखना है और उनकी तारीख़ वफ़ात पैदाइश भी साथ ही आपने लिखा होगा। यहाँ पर लिखा है इंशाइया। इंशाइया किसे कहते हैं? छोटा मजमून। ये भी आप ब्रैकेट में साथ लिख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपसे MCQs में पूछा जाए तो आपको पता हो कि वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस मजमून में है क्या। दरअसल मुसन्निफ़ ने यहाँ पर हमें ये बताया है कि मुसन्निफ़ ने इस मजमून में हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी की है। वो कहते हैं कि दोस्ती मशरकी इक़दार का अहम हिस्सा है, लेकिन अक्सर दोस्त ऐसे होते हैं जो वक्त बे वक्त टपकते हैं और बिला वजह खुशगपियों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हालांकि बेशक तफरीह हंसी मजाक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन इनकी एक हद होनी चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरी काम करने होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त इस तरह से दखल अंदाज़ी करते हैं, खलल अंदाज होते हैं कि वक्त और जहन दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मुसन्निफ़ ने यह सबक दिया है कि दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरी है कि दूसरों के काम और वक्त का एहसास किया जाए। तभी इसका नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। अब मैं आपको इसका हल्का फुल्का सा खुलासा सा बताऊँगी। चैप्टर की रीडिंग आपने खुद ज़रूर कर लेनी है, इससे आपको कुछ समझ भी आएगी। मेरा बताया हुआ पढ़ाया हुआ खुलासा अगर जहन में रहा तो चैप्टर को आप खुद पढ़ेंगे तो इससे होगा कि आप MCQs वगैरह करने में आपको आसानी रहेगी। एक दिन दिल्ली के चांदनी चौक में एक फ़कीर पर नज़र पड़ी जो लोगों से अपनी हालत इज़हार बयान करता जा रहा था। मुझे इसकी तकरीर ने बहुत मुतासिर किया। मुझे सुना यहाँ पर मुसन्निफ़ हैं जो कुछ यूँ थी कि ऐ भाई, मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ और रोटियों का मोहताज हूँ। हर एक से अपनी मुसीबत कहता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता, बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन वापस चला जाऊँ, क्योंकि मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता और खैरात लेता आगे बढ़ गया, लेकिन मैंने इससे अपनी हालत का मुकाबला किया तो कई लिहाज से अपने से बेहतर पाया। मैं काम करता हूँ, वो मुफ्तखोरी, मैं तालीम याफ्ता हूँ, वो जाहिल है, मैं खुश लिबास हूँ, वो फटे पुराने कपड़ों में है, यहाँ तक मैं इससे बेहतर हूँ, लेकिन इससे आगे के हालात मुझसे अच्छे हैं। इसकी सेहत काबिल रश्क है वो, और मैं दिन रात इसकी फ़िक्र में रहता हूँ। और जिसे ये मुसीबत कहता है वो इसके लिए बहुत बड़ी नेमत है, यानी इसका कोई दोस्त नहीं है और इस बात पर इसको मुबारकबाद देनी चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से रात को आराम करता है, मगर मैं नहीं कर सकता। वो दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है और कोई इससे कर्जा नहीं मांगता, कोई इसको लतीफ़ सुनाकर इसका वक्त ज़ाया नहीं करता, इसे किसी दोस्त के खत का जवाब देना नहीं पड़ता, वगैरह। फिर वो अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताते हैं कि मेरे एक दोस्त बड़बड़ैया अहमद मिर्ज़ा, जो 2 मिनट निचला नहीं बैठ सकते, इनका आना आंधी तूफ़ान और क़यामत से कम नहीं होता। वो दरवाज़ा नहीं खटखटाते, बल्कि आंधी की तरह कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे एक दोस्त मज़मून निगार हैं। बस 1 मिनट के लिए तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करना है। वो आते ही इस ज़ोर से मुसाफा करते हैं कि उंगलियां दर्द करने लगती हैं। मैं देर तक कलम नहीं पकड़ सकता और ख्यालात में गुम हो जाता हूँ। ख्यालात भी गुम हो जाते हैं। फिर उनके दूसरे दोस्त हैं मोहम्मद तहसीन, जिन्हें अपने बाल बच्चों की बीमारी के सिवा की गुफ्तगू के सिवा और कुछ नहीं सूझता। मौसम की ख़राबी की बात करें तो कहते हैं, हाँ, छोटे बेटे को बुखार है, बच्ची को खांसी है। सियासत की बात करें तो कहते हैं, घर भर बीमार है, अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अगर बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं तो बार बार उनकी नब्ज़ देखते हैं और तबीयत का पूछते हैं। फिर वो कहते हैं कि मोहम्मद शाकिर हैं, मुकदमाबाज दोस्त हैं, हमेशा रियासत की जगहों फ़रीक मुखालिफ की बुराई मुकदमा जीतने की सूरत में जज की तारीफ़ करने के अलावा इन्हें और कुछ नहीं सूझता। ये मौज़ा सलीमपुर के रहने वाले और रईस किस्म के दोस्त हैं। एक बार मुझे इसरार करके सलीमपुर ले गए और कहा कि शहर के हंगामों में तुम क्या खाक लिखा जाएगा, मैं तुम्हें गांव में एक मखसूस कमरा तुम्हारे लिए रखा है, कुछ दिन गांव में रहकर वापस आ जाना। तो मुसन्निफ़ को जो है वो कहते हैं, मुझे ना चाहते भी सलीमपुर जाना पड़ा। कमरा वाकई खूबसूरत था, जिसकी एक खिड़की बाग की तरफ खुलती थी, जिसका मंजर बहुत खूबसूरत था। फिर वो मुसन्निफ़ से कहने लगे कि आज जो है लिखना नहीं है, आपने आज तफरीह करनी है, मछली के शिकार पर जाएंगे। फिर 2 मील के फासले पर अहमदनगर के रईस तालिब अली साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरा माथा ठनका कि अगर ये सूरत हाल रही तो मैं यहाँ से सुकून से नहीं लिख पाऊँगा। इसलिए वो जल्दी से उठे और लिखने के सामान का जायज़ा वगैरह लिया। हर चीज़ वहाँ पे खूबसूरत थी, कीमती थी, कलम भी नायाब थे और लिखने का जो सामान था तो खूबसूरत, लेकिन किसी काम का नहीं था।
تو مصنف کہتے ہیں مجھے اپنا پرانا سامان نکالنا پڑا اور میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ٹن ٹن اور چھن چھن کی آواز آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاکر صاحب کے چھوٹے بھائی ستار سے شوق فرما رہے۔ ستار ایک انسٹرومنٹ ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرمائی اور میرے خیالات بھی میرے ذہن سے نکل گئے اور جو لکھنا تھا وہ بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر لکھنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ شاکر خان کے ملازم شبر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوست کا پیغام دیا کہ مجھے راجہ طالب علی صاحب سے ملوانا چاہتے ہیں۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راجہ علی صاحب سے ملا۔ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں آ گیا، آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پھر شبر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ایک اور صاحب ہیں جن سے میرا تعارف جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ تو میری حالت اس عربی گھوڑے کی طرح ہو گئی تھی جسے میزبان نے خریدا تھا اور وہ ہر کسی کو استبل سے منگوا کر دکھا رہا تھا۔ چند منٹ کچھ لکھا، آخرکار انہوں نے تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو شبر نے بتایا کہ کھانا تیار ہے۔ اس نے بار بار دستک دے دے کر اتنا زور دیا، کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا، صاحب انتظار کر رہے ہیں، بدمزہ ہو جائے گا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ ناچار مجھے جو ہے کھانے کی میز پر جانا پڑا۔ اب کھانے کے لیے اصرار کیا تو میں نے کھانا کھا لیا اور واپس آ گیا۔ خیالات جمع کرنا شروع کیے مگر دماغ جو ہے الفاظ سے خالی ہو چکا تھا۔ پھر نیند آ گئی۔ تیسرے پہر میں سو کر اٹھا تو دماغ تر و تازہ تھا۔ لکھنا چاہتا تھا کہ نوکر نے اطلاع دی کہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گیا، شام کو واپس آیا، رات کو دیکھا تو سارے دن میں میں نے صرف ایک ہی صفحہ لکھا تھا، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ۔ بس میں اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی احباب کی ایک ختم نہ ہونے والی فہرست ہے جو ہمدردی جتانے آتے ہیں مگر میرا نقصان کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ دعوت کا کہتے رہتے ہیں تمہاری دعوت کروں گا، لیکن دعوت کرتے نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں میں ان سب دوستوں سے صاف صاف یہی کہتا ہوں مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ تو یہ تھا 10 کلاس ہمارا آج کا مختصر سا مضمون جو میں نے آپ کو بتایا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جس میں مصنف نے اپنے چند دوستوں کے جو حال حوالہ ہیں، جس طرح وہ انہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو اس کے الفاظ معنی پکچر میں بھیج دوں گی۔ الفاظ معنی سے کافی زیادہ ہیں۔ آپ اپنے رجسٹر کے 2 پیج کر لیجیے گا۔ اگر ایک پیج ہے تو اس کی دونوں سائڈیں یا آمنے سامنے کے 2 صفحے۔ مشکل الفاظ جو زیادہ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں انہیں کو لکھیں اور ہر 3 لفظ کے بعد جو ہے وہ آپ نے 3 الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد جو ہے وہ جگہ چھوڑ دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ چلیں، اللہ حافظ۔